दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान का नाम सुनते ही सभी क्रिकेट फैंस के दिल में बदले की आग धधक उठती है। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई सा भी मैच खेला जाता है तो इस मैच का रोमांच और एंटरटेनमेंट का लेवल बहुत ही हाई होता है, किसी फाइनल मुकाबले से कम नहीं होता। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई सा भी मैच खेला जाता है तो क्रिकेट का मैदान बन जाता है जंग का मैदान। इंडिया पाकिस्तान के बीच एक ऐसा खतरनाक, एक ऐसा रोमांचक मैच खेला जाना था जिसके लेकर पूरे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ था। सभी पाकिस्तानी इस दिन का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि पाक के पास सालों से हार के रूप में मिल रही जिल्लत का बदला लेने का सुनहरा मौका था। यहाँ पर भारतीय टीम का एक हार टूर्नामेंट को समाप्त कर सकती थी। 18 मार्च 2012 जगह मीरपुर, जहां क्रिकेट की ये दोनों ताकत आपस में टकराने के लिए तैयार होती है। भारतीय टीम को एशिया कप में बने रहने के लिए इस मैच को जीतना बेहद ही जरूरत था। दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं, जहाँ सिक्का उछाला जाता है। सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिर जाता है और मिसबाहुल हक ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हाफिज और नासिर जमशेद पारी की शुरुआत करते हैं और पहले ही ओवर में परवीन कुमार की चौथी गेंद पर हाफिज ने चौका लगाया, अपने खतरनाक इरादे को जाहिर कर दिया। उसके बाद नासिर ने बड़े बड़े शॉट लगाने का मन बना लिया था और परवीन कुमार के एक ओवर में 2 चौके जड़ दिए थे। अब इनके प्रहार से बचना मुश्किल लग रहा था। हाफिज तो हर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा रहे थे और देखते ही देखते शुरुआती 10 ओवर में 60 रन के पार पहुंचा जाता है। लेकिन अभी भी भारतीय गेंदबाज अपने पहले शिकार की तलाश में होते हैं, जहां परवीन की स्विंग या अश्विन की फिरकी को पार एक सवाल का जवाब होता है। इसी बीच हाफिज ने 58 गेंद पर अपनी तूफानी 50 पूरा कर लिया। इन दोनों के बीच शानदार बल्लेबाजी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। अब नासिर जमशेद ने भी एक शानदार चौका मारा और अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ टीम इंडिया के स्कोर भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद दोनों विकराल रूप धारण कर लिया। लगातार प्रहार किए जा रहे थे। तभी धोनी ने सचिन को गेंदबाजी एंड पर लगाया, लेकिन उनका भी यह हाल हुआ जो बाकियों का हाल हो रहा था। पाकिस्तान का स्कोर 25 ओवर में 150 रन हो जाता है, लेकिन अभी तो इसके भी पार जा रहे थे और हाफिज ने अपना ऐतिहासिक शतक लगाया। भारत में भारतीय टीम के खिलाफ शतक कितना महत्व रखता है, उनको यह जश्न इस बात का गवाही दे रहा था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के सरजमी को चूम रहा था। पहली पारी के 33वें ओवर में पाकिस्तान की टीम 200 के आंकड़ा भी पार कर लेती है। उसके बाद तुरंत नसीर ने भी 98 गेंद पर अपना शतक पूरा कर लिया। अब नसीर भी मीरपुर के धरती को चूम रहे थे, जिससे पाक की प्रकृति दुनिया के सामने आ रही थी। पहले 50 ओवर 100, उसके बाद स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा जाता है, लेकिन अभी भी गेंदबाज एक विकेट के लिए तरस रहे थे। फिर 214 के स्कोर पर रविचंद्र अश्विन ने नासिर को हाथ कैच करवाया और पहला झटका पाकिस्तान को दिया। जमशेद 112 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अभी इस पारी का 15वें ओवर का खेल बाकी था और स्कोर में केवल एक ही रन जुड़ा था कि हाफिज भी आउट होकर 105 रन बनाकर आउट हो गए। अब पाक के दोनों सलामी बल्लेबाज वापस पवेलियन जा चुके थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम वापसी कर लेगी, लेकिन पाक को यह मंजूर नहीं थी, क्योंकि अब मैदान पर यूनुस नाम का सुनामी आता है और आते ही उसके बाद उमरान अकमल भी चौके लगाए। अब दोनों ओर से लगातार बाउंड्री आ रही थी, लेकिन तभी परवीन कुमार की गेंद पर अकमल सुरेश रैना को कैच थमा बैठते हैं। अकमल ने 28 रन बनाकर अब 44वें ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। पाक का स्कोर 218 रन पर 3 विकेट। आज अफरीदी का बल्ला वो तो शांत था, लेकिन यूनुस खान तो आज लगातार हर एक गेंद को बाउंड्री के बाहर चौके में डील कर रहे
रहे थे। उसी बीच अफरीदी विराट कोहली को कैच थमा देते हैं और मात्र 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन यूनुस खान ने मात्र 33 गेंद पर अपना तूफानी अंदाज में 50 पूरा कर लिया। पाक का स्कोर 323 रन होता है। तभी सुरेश रैना ने सदी का सबसे बेहतरीन कैच लपक लिया और बेहद खतरनाक दिख रहे यूनुस खान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन यूनुस खान तब तक पाक को शायद फिनिशिंग दे चुके थे और इसके बाद फिर विकेट जरूर गिरे, लेकिन पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 230 रनों का एक विशाल टारगेट इंडिया के सामने रख दिया। टारगेट बहुत ही बड़ा था, साथ में पाकिस्तान के पास खतरनाक बॉलिंग अटैक था। अब ऐसे में पाक का सपना साकार लग रहा था। अब भारतीय टीम को इस मैच को जीतने के लिए 331 रन की जरूरत होती है। भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। पाक का पहला चाल स्पिन को पहला ओवर में देना और हाफिज ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर गंभीर को एलपीडब्ल्यू आउट कर पूरी तरह से शांत हो चुकी स्टेडियम में अकेले ही शोर मचा दिया। गौतम गंभीर का विकेट गिरने से भारतीय टीम का हालत बुरी तरह से गंभीर हो गया था। अब भारतीय टीम का भविष्य कहे जाने वाले विराट कोहली सचिन का साथ देने मैदान पर आते हैं और आते आते ही अपना जौहर दिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सामने टारगेट बहुत ही बड़ा था तो बड़ा शॉट खेलना भी लाजमी था। अब अपने कैरियर का आखिरी मैच खेलने सचिन तेंदुलकर ने भी चौका लगाया। उसके बाद एक के ऊपर कट जिस पर कोई देखता ही रह गया, क्योंकि क्रिकेट के भगवान का यह आखिरी पल था, इसीलिए हर कोई उनके शॉट का ऐतिहासिक पारी का गवाह बनना चाहता था और भगवान ने भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया। लगातार पाक पर प्रहार कर जारी रखते हुए भगवान और विराट कोहली के बीच मात्र 16 ओवर में 100 रन की साझेदारी हो जाती है। उसी के बीच अजमल की गेंद पर कोहली ने चौका मारा, अपना अर्धशतक पूरा किया। तभी भगवान ने भी इसी सिंगल के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा किया। इस पल को भी सभी अपने आंखों में सपना साजो कर रखे। अब विराट कोहली स्कोर बोर्ड को तेजी से बढ़ाने के लिए बड़े शॉट खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन तभी सचिन तेंदुलकर अजमल की शिकार हो जाते हैं। इस विकेट के गिरते ही पूरे पाक में जश्न का माहौल बन चुका था। पूरे पाकिस्तान जश्न में डूब जाती है। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया एशिया कप से बाहर हो जाएगी, क्योंकि क्रिकेट का भगवान हमेशा के लिए भारत का साथ छोड़ रहा था। लेकिन दुनिया इस बात से बेखबर थी कि भगवान ने 2 महारथी विराट कोहली और रोहित शर्मा के रूप में अपना उत्तराधिकारी छोड़ के जा रहे थे, जो कि आगे चलकर कोई क्रिकेट का किंग बना तो कोई दुनिया का हिटमैन। 20 ओवर में 133 के स्कोर पर टीम इंडिया अपनी 2 बड़ी विकेट गवा चुकी थी। अब मैदान पर वह खिलाड़ी आता है जिसके नाम में ही हिटमैन बनने का अस्तित्व आरंभ हो चुका था, क्योंकि अब वह टीम का 9वां बार लगाना प्रारंभ कर चुका था और रोहित विराट ने पारी को आगे बढ़ाते हुए 2 युवा खिलाड़ी को टीम संभाल रहे थे। अब भारत को यह मैच जीतने के लिए 25 ओवर में 169 रनों की जरूरत होती है। उसी बीच विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने कैरियर का बेहतरीन शतक लगा दिया। यह कोहली का विराट जश्न पूरे पाकिस्तान को डरा रहा था। उसके बाद रोहित शर्मा ने भी एक बेहतरीन लगाया और फिर अजमल को विराट कोहली ने एक ही ओवर में 2 चौके लगाया। अब भारतीय टीम को 79 गेंद में 101 रनों की दरकार थी। अभी भी काम अधूरा था, इसीलिए कोहली विराट पारी को अंजाम दे रहे थे। तभी रोहित शर्मा का अर्धशतक पूरा हो गया, लेकिन अभी विराट कोहली विनाशकारी रूप धारण कर चुके थे। पाकिस्तान का विनाश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और बीच मैदान में पाक का नाश कर रहे थे और गुल की बतिया गुल कर रहे थे और विराट कोहली ने जल्दी ही 150 का आंकड़ा पूरा कर लिया। अब पाक के नापाक इरादों पर पानी फेर रहे थे। अब उसके बाद विराट कोहली
लगातार चौके की बरसात कर रहे थे, जिस बरसात में सभी पाकिस्तान गेंदबाज अपने आंसू छिपा रहे थे और एक ओवर में विराट कोहली ने लगातार 3 चौके जड़ दिए। रोहित शर्मा भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। भारतीय टीम का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच चुका था। विराट कोहली भिगा भिगा कर पीट रहे थे, उसी बीच रोहित शर्मा भी खेल रहे थे। जल्दी समाप्त करने के लिए चक्कर में आउट हो गए, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो गई थी। रोहित शर्मा ने 68 रनों की धमाकेदार तूफानी बेहतरीन पारी खेली। उसके बदौलत सुरेश रैना मैदान पर आते हैं। अब 4 ओवर का खेल बाकी था, 25 रनों की दरकार थी। सुरेश रैना भी मैच को जल्दी खत्म करना चाहते थे और आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया और फिर उसी बीच विराट कोहली ने 148 गेंद पर 183 रनों की ऐतिहासिक यादगार पारी खेलकर पवेलियन चल दिए। अब बाकी का काम सुरेश रैना ने तमाम कर दिया। फिर MS धोनी ने चौका लगाकर पाक को धूल चटा दिया। पाकिस्तान के भारत में भारतीय टीम को हरा के सपने को चकनाचूर कर दिया। इसी मैच के बाद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मजेदार, ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।